मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर अपनी अष्टमुखी 8 मुख वाले शिवलिंग के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी अद्वितीय प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और सभी की मुद्राएं अलग अलग हैं। इस चमत्कारी मूर्ति के प्रकट होने और स्थापना की कहानी बेहद दिलचस्प है। धोबी और जादुई पत्थर की कहानी। मंदसौर में उदाजी नाम के एक धोबी हुआ करते थे जो शिवना नदी के तट पर एक बड़े से चपटे पत्थर पर रोज कपड़े धोया करते थे। सालों तक उस पत्थर पर कपड़े धोने के बाद एक रात उदाजी को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा कि तुम जिस पत्थर पर कपड़े धोते हो वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि मेरी प्रतिमा है, उसे नदी से बाहर निकालो। अगले दिन उदाजी ने अन्य ग्रामीणों को यह बात बताई। जब सबने मिलकर उस पत्थर को हिलाने और नदी से बाहर निकाला तो वहाँ एक विशाल और भव्य अष्टमुखी शिवलिंग प्रकट हुआ। यह घटना 1940 के दशक की है। जब नदी से इस 4600 किलो वजनी विशाल प्रतिमा को निकाला गया तो इसे नगर के दूसरे हिस्से में स्थापित करने की योजना बनाई गई। मूर्ति को ले जाने के लिए 16 बैलों को एक साथ बैलगाड़ी में जोता गया, लेकिन जैसे ही बैलगाड़ी शिवना नदी के तट से थोड़ी दूर आगे बढ़ी वह अचानक एक जगह पर आकर रुक गई। 16 बैलों की पूरी ताकत लगाने के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। इसे ईश्वर की इच्छा मानकर प्रतिमा को उसी स्थान पर रख दिया गया जिसे आज हम पशुपतिनाथ मंदिर का गर्भगृह कहते हैं। मूर्ति मिलने के बाद भी सालों तक मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। प्रतिमा खुले आसमान के नीचे नदी के घाट पर ही रही। मूर्ति के प्रकट होने के 21 साल और 5 महीने बाद आखिरकार स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के प्रयासों से वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ और विधि विधान से पशुपति नाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मूर्ति की अनोखी विशेषताएं। यह पूरी प्रतिमा गहरे तांबे के रंग की चिकनी और चमकीली चट्टान से बनी हुई है। शिवलिंग की ऊंचाई करीब 7.25 फीट गोलाई में है। इसके 4 मुख ऊपर की कतार में है और 4 मुख नीचे की कतार में बने हैं। इसमें 8 मुख भगवान शिव के 8 रूपों को दर्शाते हैं। भव, पशुपति, महादेव, ईशान, रुद्र, शर्व, उग्र और अशनि। ऊपर के 4 मुख पूरी तरह परिष्कृत और शांत है, जबकि नीचे के मुख थोड़े रौद्र और अधूरे बने हुए दिखाई देते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह अद्भुत प्रतिमा गुप्त या ओलिवर काल लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी की मानी जाती है। क्या आप इस मंदिर के दर्शन के समय मंदसौर के रावण और मंदोदरी से संबंध या यहाँ पहुँचने के मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। हर हर महादेव।